नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। लो भैया, एक और नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को मिल गया है। केंद्र सरकार की तानाशाही, केंद्र सरकार की गुंडागर्दी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया है। सोनम वांगचुक को आप जानते होंगे, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोंक कर मोदी जी ने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक ऐसे इंजीनियर, एक ऐसे वैज्ञानिक को जेल में डाल दिया है जो हमेशा से देश के प्रति वफादार रहा है। लेकिन इस देश में जो वफादार है कभी भी देशद्रोही बन सकता है। इस देश का सिस्टम कभी भी किसी भी देश वफादार को, देश प्रेमी को देशद्रोही बना सकती है, क्योंकि ये मोदी जी का भारत है। क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी ये तो मुमकिन है, आपने नारा सुना होगा, और ये बात सच है कि इस देश में अब कानून का राज बिल्कुल नहीं रह गया है। संविधान को ताक पर रखकर देश चलाया जा रहा है। अरे, जिस देश में सीजेआई बी आर गवई सुरक्षित नहीं है तो फिर उनका कानून कैसे सुरक्षित रहेगा। जिस देश में अंबेडकर भी सुरक्षित नहीं है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनसे नफरत की जा रही है, तो उनके बनाए हुए कानून को कैसे अपनाया जाएगा। और साथियों, बड़ा सवाल यह है कि सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई पर केंद्र सरकार को नोटिस मिल गया है, और ये नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, आपने सोनम वांगचुक को किस आधार पर अरेस्ट किया है, इसकी जानकारी आप सोनम की पत्नी को दीजिए। सोनम की पत्नी कुछ मांगे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कठोर फैसला सुनाया है। दोस्तों देखिए, सोनम वांगचुक की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा और खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। कुछ हाइलाइट से पहले उन हाइलाइटों पर हम नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस भेजा है। वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी तत्काल रिहाई, मेडिकल जांच और गिरफ्तारी आदेश पेश करने की मांग की है। लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर युवाओं को भड़काने और विवादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक की कथित रूप से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत में संबंधित दस्तावेज और आदेश की कॉपी याचिकाकर्ता यानी वांगचुक की पत्नी को मुहैया कराया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक को जेल में उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर को, मंगलवार को तय कर दी है। साथियों, वांगचुक की पत्नी की याचिका में क्या था, आप जान लीजिए। वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वांगचुक के पाकिस्तान चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। सोनम वांगचुक के और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा और खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, इतने बड़े देशभक्त का नाम चीन और पाकिस्तान जोड़ दिया गया है, और उस पर जो है एनएसए के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी ठोक दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों, इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में बिल्कुल पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ऐसा इंसान जो देश के लिए खड़ा हुआ, आर्मी के लिए खड़ा हुआ, ऐसे इंसान को बदनाम कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, इस देश में अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो नतीजा यही होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।